आ गओ सारे के सारे, आएगी सभी, आ गए सारे के सारे, आ जाओ भाई। अच्छा देखो, क्रिस्टलोग्राफी कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। 12वें नंबर का वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ क्रिस्टलोग्राफी का, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे सिमेट्री के बारे में, थोड़ा बहुत सिमेट्री, मतलब सिमेट्री की डेफिनेशन ही करेंगे इसमें। सिमेट्री, पीरियोडिसिटी, बेसिस, ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, क्या इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं। आ जाओ। देखो सिमेट्री हम बचपन से सुनते आए हैं, सिमेट्री नाम का हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है, पता नहीं कौन सी क्लास में, ध्यान नहीं है। तो उसमें क्या होता था कि किसी भी चीज़ को बीच से बांट दो, दो बराबर हिस्से में, एक जैसे हिस्सों में, तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। कुछ इसी टाइप की सिमेट्री, कुछ ऐसा ही होता है। यानी मतलब क्रिस्टल की भाषा में बोलें तो देखो सिमेट्री क्या होती है, क्रिस्टल की जो एक एबिलिटी होती है अपने आप को रिपीट करने की अलग अलग पोजीशन में, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। हर क्रिस्टल पे एक क्षमता होती है कि वो अपने आप को, ठीक है, अपने आप को डिफरेंट पोजीशन में रिपीट करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम सिमेट्री, क्रिस्टल की सिमेट्री। तो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज़ द एबिलिटी टू रिपीट देमसेल्व्स पीरियोडिकली इन डिफरेंट पोजीशन, अपने आप को रिपीट करना डिफरेंट पोजीशन में, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी थी, बस वहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, वहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था, ऑफ क्रिस्टल्स। तो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज़ द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स टू रिपीट देमसेल्व्स इन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है भाई, अपने आप को डिफरेंट पोजीशन में रिपीट करना और एक जैसा दिखना। अगर वहाँ पर हम कोई प्लेन डाल दें या फिर लाइन डाल दें बीच में, उसके इर्द गिर्द एक जैसा दिखना, वही तो होता है सिमेट्री। और क्या होता है सिमेट्री? तो सिमेट्री इज़ वेरी सिंपल, सिमेट्री इज़ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन तुम सबको समझ में आ गई है कि भाई ये क्रिस्टल है या मोटिफ है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है डिफरेंट पोजीशन में, और अगर हम उसमें बीच में प्लेन डाल दें या लाइन डाल दें तो वो एक जैसा दिखता है दोनों तरफ, या हर तरफ से एक जैसा दिखता है। तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है, कि भाई द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे स्फीयर है, मेरे पे बॉल है कोई बीच में, ठीक है, उस बॉल को मैं बीचों बीच काट दूं तो वो जो दोनों तरफ से दिखेगा वो मिरर इमेज दिखेगा, है ना। तो हम बोलेंगे बॉल इज सिमेट्रिक, ठीक है। मेरे पे क्यूब है रखा हुआ, मान लो यहाँ पे क्यूब है, एक क्यूब को विजुअलाइज करो, क्यूब की कल्पना करो, ठीक है, मैंने उसको बीच से काट दिया, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से देखूंगी भाई अरे ये तो एक जैसा दिख रहा है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे केक खाते हो, पसंद है सबको, है ना, पता नहीं सबको होगा नहीं होगा, बट केक तो खाया होगा। तो अगर हम केक को बीचों बीच काट दें, दो टुकड़े कर दें और अंदर से देखें तो वो एक जैसा दिखेगा, उस पर लेयर्स दिखेंगी, पहले चॉकलेट की, फिर वनीला की, सॉरी मैं तो आइसक्रीम का नाम, आइसक्रीम की फ्लेवर बताने लग गया, चॉकलेट की, फिर केक की लेयर, फिर ब्रेड होता है, फिर चॉकलेट, ब्रेड, केक, ऐसे ही दोनों तरफ से उसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिमेट्री, ठीक। तो अब समझते हैं पीरियोडिसिटी इन क्रिस्टल्स। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, एक मान लो ये एटम है, कुछ टाइम बाद वो रिपीट कर रहा है खुद को यहाँ पे, फिर रिपीट कर रहा है यहाँ पे, कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद जो आ रहा है उसी को बोलते हैं एक पीरियड बीत गया। जैसे हम पहले मैथ्स की क्लास पढ़ते हैं, मैथ्स की क्लास पढ़ते पढ़ते इंग्लिश की क्लास आ गई, हमने बोला एक पीरियड बीत गया, फिर इंग्लिश की क्लास का पढ़ते पढ़ते हिंदी का पीरियड आ गया, फिर एक पीरियड बीत गया। इसको बोलते हैं एक पीरियड, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है उसको बोलते हैं एक पीरियड, है ना। ये तो 45 मिनट्स के, सर हमारे स्कूल में तो कुछ 45 मिनट के होते हैं, फिर कुछ 40 के होते हैं। अरे मान लो कि ये 45 मिनट के ही हैं सारे, ठीक है, तो बोलेंगे पीरियड, है ना। तो ये एटम एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये एटम की पीरियोडिसिटी है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है एक पीरियड के बाद, ठीक है, ये मान लो ऐसे में रिपीट कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पीरियोडिक है ना, ठीक है। ये मोटिफ अपने आप को रिपीट कर रहा है एक पीरियड के बाद, ठीक है, ये 3 डायमेंशन रिपीट कर रही है, इसके ऊपर एक और है, फिर इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है ना। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली। तो यही होती है पीरियोडिसिटी इन क्रिस्टल्स, ठीक। मैंने एटम, मॉलिक्यूल, मोटिफ की फॉर्म में बताया, ठीक है। एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर दूसरा क्रिस्टल, फिर रिपीट, फिर क्रिस्टल, तो ये हो गया पीरियोडिसिटी इन क्रिस्टल्स, ठीक है। अगर हम आइडियल क्रिस्टल की बात करें, जो काल्पनिक क्रिस्टल होता है हमारा, ठीक है, जिसके बारे में मानते हैं, कंप्राइज ऑफ एटम्स अरेंज इन ए नेट लाइक अरेंजमेंट नोन एज लैटिस। आइडियल क्रिस्टल में जो है वो बना हुआ होता है एटम्स का, जिसमें एटम्स जो है उसको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करा रहता है
जिसको हम लैटिस बोलते हैं, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले एक पॉइंट था, ये एक एटम है, फिर हमने इसको रिपीट करा, एक लाइन में करा तो ये लीनियर मोशन होगा, उसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल को रिपीट करा तो ट्रांसलेशन हो गया, तो इस डायरेक्शन में हमने देखा T1 ट्रांसलेशन। फिर इसको हमने नीचे की तरफ करा तो ये T2 ट्रांसलेशन हो गया, इसको नीचे की तरफ करा T2 ट्रांसलेशन, है ना। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में T1 ट्रांसलेशन और इस डायरेक्शन में है T2 ट्रांसलेशन। फिर इस पॉइंट के ऊपर, इस एटम के ऊपर मैंने एक और एटम रखा Z डायरेक्शन में। अगर देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, मतलब जैसे मैथ्स की भाषा में। ठीक है, तो फिर अगर मैं ऐसे में करूँगा ट्रांसलेशन, जैसे ये आउट ऑफ द क्या ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ, इस पेपर के प्लेन से बाहर की तरफ, तो वो हमारा T3 ट्रांसलेशन हो गया। तो जब पहले मैंने 1D में करा ट्रांसलेशन, फिर जब मैंने नीचे की तरफ करा तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, और जब मैंने फिर ऊपर की तरफ करा आउट ऑफ यानी प्लेन ऑफ पेपर से बाहर करा तो ये बन गया हमारा 3 डायमेंशन में, है ना। तो ये 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो जब हम इन सारे के सारे ट्रांसलेशन को कंबाइन करेंगे, पहले T1 ट्रांसलेशन करवाया, फिर T2 करवाया, फिर T3 कराया, तो हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा स्पेस में। ठीक है, तो द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ पीरियडिक पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड ए लैटिस। तो ये जो रिजल्टिंग कलेक्शन हुआ इन पीरियडिक पॉइंट्स का स्पेस में, इसको हमने बोल दिया लैटिस। पढ़ते आ रहे हैं लैटिस, कब से पढ़ रहे हैं, लैटिस ख़त्म ही नहीं हो रहा है लैटिस। पर समझो, अलग अलग तरीके से समझो कि लैटिस बनता कैसे असल में, है ना। देखो जब हमने 1 डायमेंशनल में करा, ये T1 ट्रांसलेशन करवाया तो 1D अरे, तो ये लीनियर लैटिस हो गया। 2 डायमेंशनल में करवाया तो प्लेनर लैटिस, 3 डायमेंशनल में कराया तो वॉल्यूम लैटिस। अब बस एक और टर्म बच गई इस वीडियो में, बेसिस। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें कि जब हम लैटिस कैसे बनाए, एक पॉइंट है, उसको हमने T1 ट्रांसलेशन करवाया, फिर T2 करवाया, फिर T3 करवाया, है ना। अब इन पॉइंट्स को अगर हम बदल दें किसी ऑब्जेक्ट से, किसी यूनिट से या किसी असेंबली से, यानी कि हमने एक मोटिफ ली और यहाँ पे मोटिफ लगा दी, 1 मोटिफ, 2 मोटिफ, 3 मोटिफ, ऐसे मोटिफ लगा दी अलग अलग जगह। ठीक है, ये मैंने एक बॉल रखी, यहाँ पे एक बॉल रखी, दूसरी बॉल यहाँ पे, तीसरी बॉल, 4 बॉल, ऐसे बॉल रखते गया। इन पॉइंट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी ऑब्जेक्ट से, किसी यूनिट से, किसी असेंबली से, तो हम इसी लैटिस को हम बोल देंगे बेसिस। बस इतना ही है बेसिस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लो। इन लैटिस वी यूजुअली टेक पॉइंट्स। लैटिस में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, बिंदु रखते हैं। पर अगर हम सारे के सारे के बिंदुओं को रिप्लेस कर दें, बदल दें किसी यूनिट या असेंबली से, अब यूनिट और असेंबली से मतलब है यहाँ पे कि किसी ऑब्जेक्ट से या किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन इट इज़ नोन एज बेसिस। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। अब बेसिस इज एन असेंबली ऑफ एटम्स या असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, जो बनावट में एक जैसे हैं। ठीक है, और आइडेंटिकल हैं अरेंजमेंट में, उनका अरेंजमेंट करा बड़ा बढ़िया से, और ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों, ये हमारे 12वें नंबर का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा भाई, पसंद तो आया होगा, कुछ मेहनत जो करी है, तो कमेंट करना, तारीफ़ करना, अच्छा लगता है यार। कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, हालांकि मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट पढ़ता हूँ मैं, पढ़ के खुश हो जाता हूँ। ठीक है, तो उसका मैं रिप्लाई यहाँ पर दे रहा हूँ। धन्यवाद इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स के लिए। और जो बुरे कमेंट्स हैं, बुरे नहीं, जो मेरे क्रिटिसिज्म है यानी कि मेरी कमियाँ निकालते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद, ताकि मैं उनको सुधार सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, शेयर करो यार, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में। खुद ही खुद अच्छे नंबर लाओगे क्या, उन्हें भी लाने दो। हेल्दी कंपटीशन रहेगा, तब पता चलेगा किसकी ज़्यादा शार्प मेमोरी है ना। और कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।